गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड यूनिट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1 करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझने के लिए पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है कांस्टेंट्स, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, चेंज नहीं करता हो। हर मैथ में जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, इसका वैल्यू किसी भी मैथ में चेंज नहीं करेगा, हर जगह पर इसका वैल्यू यही रहेगा। तो जिस सिंबल का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। एंड सिंबल्स हैविंग चेंजेबल वैल्यूज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, और जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे x, y, z ये सब क्या है, ये सब का वैल्यू हर मैथ में क्या होता है, चेंज होता है। तो जिसका वैल्यू चेंज ना हो दैट इज कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू चेंज हो दैट इज वेरिएबल। थर्ड थिंग इज इक्वेशन। मैं आपको ब्रेक बाय लेके चल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन है तो पहले मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूं। An equation is the statement of equality. An equation is the statement of equality with relation to constant and variables. इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें इक्वेशन जो होता है स्टेटमेंट बताता है इक्वलिटी का, यानी इक्वल साइन होना जरूरी है। अभी आप प्रीवियस यूनिट पढ़े पॉलिनोमियल्स, तो जस्ट पॉलिनोमियल ही है लीनियर इक्वेशन। डिफरेंस केवल इस बात का है कि उसमें इक्वलिटी नहीं होती थी, उसमें एक साइड सिर्फ होता था। इसमें हमारे पास दो साइड होंगे, एक LHS का साइड होगा, एक RHS का साइड होगा। तो एन इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विथ रिलेशन टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। एज फॉर एग्जांपल, whenever twice a number, let the number be x, twice a number when increased by 3 it becomes 13। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गया। ट्वाइस ए नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स, ट्वाइस ए नंबर when increased by 3 it becomes 13, यानी 2x, अगर नंबर आपका x है तो ट्वाइस हो गया 2x, इंक्रीज्ड बाय 3 यानी +3, रिजल्ट कितना है, 13 है। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन मींस स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विथ रिलेशन टू कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यहाँ रिलेशन किसका है, कांस्टेंट और वेरिएबल का है। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। अगली बात हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस विथ डिग्री 1, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, वेरिएबल का। द इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, डिग्री कहा जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जो आपके इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। तो अगर हमने लिखा यहाँ पे जैसे लीनियर इक्वेशन, जिससे मैंने लिखा 2x + 3 = 13, तो x का मैक्सिमम पावर क्या, 1 है, तो ये लीनियर हो गया। मैंने लिखा 2x + 3y = 15, तो ये क्या है, ये है, ये भी लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है ये, इसमें सिंगल वेरिएबल है दैट इज x, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि हम लोग क्लास 8 तक पढ़ते हैं। और 9 से आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है, x और y, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, तो इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + b, ax + b = 0, वेयर a शुड नॉट बी 0, कभी a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाएगा तो 0 × x तो 0 हो जाएगा, वेरिएबल बचेगा ही नहीं, और वेरिएबल नहीं बचेगा तो वो इक्वेशन हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट ना रहे चलेगा, ये अगर 0 हो जाए चलेगा, जैसे ये 0 हो गया तो 5x अगर ये है तो 5x = 0 चलेगा। लेकिन अगर हम यही गायब कर ले तो यह बचा है, यहाँ पे अगर v का वैल्यू 5 है, ये गायब हो गया, 0 × समथिंग 0 हो गया, ये 5 है, तो 5 = 0 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए इक्वेशन को रहने के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। तो वेरिएबल रहने के लिए उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट a है, a कभी 0 नहीं होगा। अब इसी का देख लीजिएगा,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम लोग दो वेरिएबल्स में देखेंगे। तो इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b शुड नॉट बी 0। इक्वेशन का अगर फॉर्मेट हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों कहेंगे? देखो लीनियर किस लिए, क्योंकि x का या y मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, डिग्री क्या है, 1 है, और टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि दो वेरिएबल है x और y। तो लिखेंगे इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गया तो दोनों ये 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू एक्स 0, वेरिएबल आप गायब हो जाएगा, तो इक्वेशन रहेगा नहीं। अगर किसी एक को 0 कर देते, ये 0 तो 0 इंटू एक्स ये गायब हो गया, तो सिर्फ y बचेगा, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल। इसलिए टू वेरिएबल की बात अगर है तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो a और b 0 के इक्वल नहीं होगा। अब पढ़ेंगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे? तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द इक्वेशन व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन मींस, एक तरह से आप कह सकते हैं द वैल्यू, जैसे आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है, तो x और y का ऐसा वैल्यू जिसको रखने के बाद ये सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS क्या इक्वल हो जाए, तो x और y का वैसा वैल्यू जिसको रखने के बाद LHS RHS इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का एक डेफिनेशन हो गया, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन, या कह सकते हैं द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स बाय पुटिंग ऑफ व्हिच आवर LHS बिकम इक्वल टू RHS आर कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स? दो होते हैं। एक मेथड को कहते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्या? अलजेब्रिकल मेथड। अब अलजेब्रिकल मेथड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा मेथड, जैसे आएगा इसमें एलिमिनेशन, जैसे आएगा सब्स्टिट्यूशन, जैसे आएगा एलिमिनेशन, जैसे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशंस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड, इसको कंप्लीट करेंगे तो उसमें जाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड में होता क्या क्या है, जैसे आपके पास ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड जैसे आपके पास मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 1। एक्चुअली ये चैप्टर कंप्लीटली आपको ग्राफ के कॉपी में बनाना चाहिए। जब मैं मेथड्स बता दूंगा वैसे ही आप बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को ग्राफ में ही बनाएंगे। तो जैसे ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो जो आप 9 क्लास में कर रहे थे वही काम करना है। 9 क्लास में यही एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन रहता था। क्या रहता था? एक इक्वेशन रहता था। और 10 में क्या डिफरेंस है कि हमेशा डबल इक्वेशन रहेगा, इसलिए यहाँ पर एक टर्म छूट गया था, वो देख लीजिए, सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ध्यान दो, जब हम हमारे पास 9 क्लास पढ़ते थे तो एक इक्वेशन रहता था, तो कहते थे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 कहते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब सिमुलटेनियस का मतलब होता है हमेशा पेयर ऑफ इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा? दो इक्वेशन रहेगा। जैसे यहाँ दो इक्वेशन, आपके पास हमेशा पेयर ऑफ इक्वेशंस रहेगा, और पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालना है।
इस क्लास में। तो आप इसमें क्या देखिएगा, सिमुल्टेनियस तब कहलाता है जब दोनों इक्वेशन का सेम सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम हो, यानी एक्स जो वैल्यू एक्स वाई का फर्स्ट में यूज होगा वही वैल्यू सेकंड में भी यूज होगा। जैसे तो उसके लिए जब दो इक्वेशन हमारे पास एक साथ है तो उसके लिए पहचानने के लिए फर्स्ट को कर देते हैं a1x b1y c1, सेकंड के लिए कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन क्या होगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन विच सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स आर कॉमन फॉर बोथ द इक्वेशंस। वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन होगा, सेम होगा, तो क्या कहलाएगा, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा। तो चलिए सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। जो भी मेथड आज 10 क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सिमुल्टेनियस के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए जैसे 9 में बनाते थे एक इक्वेशन के साथ, वही 2 बार हम लोग करेंगे, 2 इक्वेशन है इसलिए। तो चलिए इसमें आते हैं बाई इक्वल टू, याद कीजिए यही करते थे 9 में भी। बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 3x। तब इसका क्या बनाते थे, एक बॉक्स बनाते थे, याद कीजिएगा। यहाँ पे आप करते थे क्या, x और y, x का वैल्यू रखते थे और y निकलता था। जैसे x का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया 1, x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 1 तो 3 बन जा 3, तो हो गया 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। x का वैल्यू मैंने अगर रख दिया -1, क्या रख दिया, -1, तो -1 अगर है तो ये माइनस माइनस प्लस 1, यानी +1 × 3 यानी 3 + 2 5। अब अगर x का वैल्यू मैंने रख दिया 0, x का वैल्यू मैंने रख दिया 0, 0 × 3 0 हो गया, 2 का 2 रह गया। ये 9 में करते थे आप, क्या करते थे, इतना करने के बाद बिल्कुल एकदम 9 क्लास ही है, इतना करते थे आप, ऐसा इक्वेशन रहता था, इतना करते थे आप, फिर ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे। तो चलिए मैं भी कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ये बाई है, ये बाई डैश है, एक्स है और एक्स डैश है, ये ओरिजिन है। रिप्रेजेंट करते थे x पर से 1, y पर से -1, x से +1, अच्छा नीचे -1 -2 -3 -4 -1, x से 1 y से -1, x से 1 y से -1, x से -1 y से 5, x से -1 y से 5, x से 0 y से 2, यानी y पर 2, ठीक है। x0 था ना, तो x पे नहीं, बाई 2 है तो बाई का वैल्यू 2। ये अब क्या करते थे आप, एक स्केल लेते थे और इसको खींच देते थे, मिलाते थे, एकदम स्ट्रेट लाइन आता था, एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब यही काम मैं 10 क्लास में अब सीखने जा रहा हूँ, ये तो 9 तक का हो गया, 10 में क्या करना है, इसका भी यही काम करना है। तो इसके अनुसार क्या होगा, 2y = 1 - 6x हो जाएगा। तो y = क्या होगा, 1 - 6x/2। अब इसका भी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ऐसे ही बॉक्स इसका भी क्रिएट करते हैं, x और y। आप याद करो, चलो ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे आपको सॉल्यूशन, जिससे आपको रिप्रेजेंट करना इजी हो। तो 6 बन जा 6 करते हैं तो 1 - 6 यानी -5/2। चलो पॉइंट का लफड़ा क्यों लाए, ठीक है, हम लोग ऐसा प्रयास करें, ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे पॉइंट ना आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 6 2 जा 12 करते हैं, तब 1 - 12 यानी 11, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा। 6 3 जा 18, 1 - 18 यानी -17, हमेशा पॉइंट में ही इसका आ रहा है। तो चलिए वही लेकर के चलता हूँ। पहला चाहता हूँ x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, 0 × 6 0, तो बच जाएगा 1/2। x का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं क्या, 2, x का वैल्यू रख देते हैं 1, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या होगा, -1 × 6 6 -1 -6 1 - 6 यानी -5/2। और जब 2 रखे हो तो 6 2 जा 12, 12 का मतलब 1 - 12 यानी -11/2। इसको आप इसी पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, सेम ग्राफ में ही। तो 0 और 1/2, x पर 0, y पर 1/2, y पर 1/2, y पर 1/2, यहाँ पे 1 का हाफ। दूसरा ये x पर 2, y पर -11/2 यानी -5.5,
तो x पर से 2 चलते हैं और y पर से -5.5। यहाँ नीचे देखिएगा -6 है, -5 -6 के बीच में रहेगा -5.5 और इसके आगे 2 हो गई। यहाँ पे हो गया। तीसरा है 1 और -5/2 माने -2.5, तो 1 और -2.5 क्या हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस तीनों से भी मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचोगे। दूसरा ये इसका ग्राफ बन गया सेकंड वाला, इसको भी स्ट्रेट लाइन खींच दोगे स्केल के हेल्प से। यही आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। तो ग्राफिकल मेथड में क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ जब बनाओगे तो 3 कंडीशन में से कोई एक आएगा, याद करिएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ तीनों कंडीशन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो या तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, या तो दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पर आएगा, वो VC पर और दूसरा VC पर आएगा, सेम ही लाइन पर। और तीसरा कंडीशन आ सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आए। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन उतना ही होता है जितने पॉइंट पर ग्राफ एक दूसरे को कट करता है। तो यहाँ पर ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है दोनों को, इसलिए एक सॉल्यूशन होगा। इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। जहां कट किया उसके सामने x देख लेना, वो x का आंसर हो जाएगा। जहां कट किया उसके सामने इधर y देख लेना, वही y का आंसर हो जाएगा। इस पर दोनों लाइन एक दूसरे पर है, यानी हर पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है। तो जितने पॉइंट पर काटेगा उतना सॉल्यूशन, और एक लाइन पर इन्फिनाइट पॉइंट्स होता है, तो क्या होगा, इन्फिनाइट पॉइंट्स पे काट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब दोनों ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा। तो कट करता तो एक सॉल्यूशन होता, नहीं कट करता है तो कभी नहीं कट करेगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। यही याद रखना है। जैसे यहाँ कट कर रहा था, अगर कट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसके सामने x का वैल्यू, इसके सामने y का वैल्यू। अगर यहाँ कट कर रहा हो सपोज, तो इसके सामने x देखना, इसके सामने y, वही यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों में सॉल्यूशन होता है, तो ये दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन होगा उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। यानी पूछेगा कि ग्राफ बना करके बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं, तो अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तब भी कंसिस्टेंट है, ग्राफ एक ही लाइन पर आएगा तब भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर पैरेलल हो गया तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला यही आएगा इस टाइप से कि 2 इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कीजिए, जैसा कि आपके सामने है। दूसरा चीज पूछेगा यही कि ग्राफ ड्रा कीजिए 2 इक्वेशन का और बताइए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है या नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो जो भी है आपके सामने, ये 2 तरह का क्वेश्चन। तीसरा तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो आपका एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है सपोज, तो एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पर का वैल्यू अगर 5 है तो आंसर क्या होगा, 5,0। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x,0, x,0। तो यहाँ x5 है तो 5,0। तो तीसरा टाइप यही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। चौथा टाइप पूछेगा कि जब आपने ग्राफ बनाया, जब आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, जब आपने, चौथा टाइप क्वेश्चन पूछेगा कि जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनता है उसको शेडेड कर दीजिए, कलर कर दीजिए। तो आपका ग्राफ और एक्स एक्सिस, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच यही दिख रहा है, तो बस इसको ऐसे शेडिंग कर देना, रंग देना। ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच कहा तो ये, ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का था तो ये पोर्शन कलर होता, ठीक है। 4 टाइप का क्वेश्चन। 5वां टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो शेडेड रीजन हुआ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है, ये है -1 -2 इस तरह से, यहाँ है 1 2 3 इस तरह से। तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहेंगे तो देखो बेस का काम कितना करेगा, यहाँ से यहाँ 1 से 6 इधर हो गया और 1 इधर भी हुआ, तो यानी टोटल लेंथ कितना हो गया, 7 हो गया। ये पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ बताता है डायरेक्शन को, नहीं तो कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं होता। तो 6 और 1 7 हो गया बेस। और हाइट की बात करें तो ये हाइट कितना आ रहा है, 3 अगर आ रहा है तो ये हाइट का काम 3 करेगा। इसके सामने अगर 3 है तो 3 आएगा। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
बेस है 7, हाइट है 3, आप इससे एरिया निकाल सकते हो। तो आपके पास टोटल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और देखिए एक चीज इसी में पूछ देगा कि इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल आपके सामने आया, इसके वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस कौन कौन है। तो वर्टिसेस आप बता सकते हो, जैसे इस वर्टेक्स को का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ है 6, तो ये हो जाएगा 6,0। इधर क्या है -1 और 0, तो -1 0। इसका पूछ देगा तो क्या होगा, इधर से अगर ये 3 के सामने है और उधर से भी अगर 3 के सामने, तो ये क्या होगा 3 3 हो जाएगा। ये वर्टिसेस बता सकते हो आप। अब कहता है इसमें और कोई क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, ठीक है। चेक करने के लिए दे देगा। सपोज कहेगा कि एक इक्वेशन आपके सामने है 4x - 3y + 24 = 0। कहेगा क्या इसका सॉल्यूशन x = 0 और y = 8 होगा। आपके पास ऐसा इक्वेशन देगा, कहेगा क्या इसका सॉल्यूशन x = 0 और y = 8 होगा। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, y का वैल्यू 8 पुट कर दोगे। अगर ये 0 हो गया, रिजल्ट अगर 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, और नहीं तो नहीं है। ऐसा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कह दिया कि 3x - y = 0। अगर x का एक वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देना है, y का वैल्यू पुट कर देना है, और आपका क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा। x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करोगे तो k निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, में क्या करना है, एक टाइप का पूछेगा। जैसे अभी एक तो आपने देखा कि चलिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, इंटरसेक्ट कर रहा था। नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, पैरेलल था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक ही लाइन पर था। तो ये तो हुआ ग्राफ बनाने से पता चला। बिना ग्राफ के भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना सॉल्यूशन होगा। जैसे आपके पास था a1x + b1y + c1 = 0, तो a2x + b2y + c2 = 0 दूसरा हो गया। तो आप बिना ग्राफ के भी बता सकते हो कितना सॉल्यूशन। जैसे निकालिए तीनों का रेशियो, a1 a2 का रेशियो निकाल लीजिए आप, b1 b2 का रेशियो निकाल लीजिए आप, c1 c2 का रेशियो निकाल लीजिए आप। अब अगर कहेगा यूनिक सॉल्यूशन की बात, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है a1/a2 = = b1/b2। अगर आपके पास 2 इक्वेशन दिया हुआ था, जिसके लिए जैसे इक्वेशन था 2x + 3y = 1, 7x + 4y = 11। तो यहाँ a1/2 करेंगे तो 2/7, b1/b2 करेंगे तो 3/4। इक्वल नहीं है, इक्वल जब नहीं आया दोनों, तो कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या हो जाए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर हम तीसरा निकालते हैं तो +1 इधर क्या होगा, -1, +11 इधर क्या होगा, -11। अगर तीनों इक्वल हो जाए, जैसे 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। तो यहाँ देखिए a1/a2 1/2, b1/b2 1/2। ये दोनों को इधर भी ले आएंगे तो -9/-18, -9/-18 तो क्या होगा, 1/2। तो तीनों इक्वलाइज्ड हो गया, तीनों इक्वलाइज्ड हो गया। तो कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, और ये इक्वल ना हो c1/c2, जैसे 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 11। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ निकालेंगे a1/a2 तब 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2। इसको इधर लेंगे तो -5/-11। ये दोनों तो इक्वल हुआ, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ। a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन दैट विल बी नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसके लिए कहते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, ये दोनों में सॉल्यूशन हुआ, इसलिए इसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। इसी में एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे, है ना,
जैसे आपसे एक क्वेश्चन इसमें कर दिया जाए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए के किस वैल्यू के लिए, ए एक्स प्लस 3y इक्वल टू ए माइनस 2, उसके बाद 12x प्लस ए बाई इक्वल टू ए हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या कर रहा है कि ए के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या पढ़े हैं, तुरंत अप्लाई कर देना है कंडीशन यही तीनों में से। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो कर देंगे फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसमें नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है तो नहीं भी इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी मैथ बना के निपट जाएंगे, यही दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू है तो इसको लगाना है, क्योंकि इसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, इसके पास केवल यही ऑप्शन है, तो यही लगाना है। और अगर ये है तो सिर्फ आप इतना से बना के निकल जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, इतना से भी काम चल जाएगा। तो a1/a2 क्या हो गया, a1 कितना है, a है, a2 कितना है 12 है, b1 कितना है 3 है, उसके बाद b2 कितना है a है। क्रॉस करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, 12 3 जा क्या हो गया 36, तो a इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 6। सिंपल सी बात। आगे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का रूल लगा देते, ये लगा देते। यूनिक सॉल्यूशन पूछता तो ये लगा देते क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए यही हो जाता, a/12 इज नॉट इक्वल टू कौन 3/a। क्रॉस करेंगे तो a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 36, यानी क्या हो जाता है, a इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ बुक्स में ये एक यूनिट में इतना दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज में इतना दिया हुआ है, तो मैंने इतना बता दिया तो आप बना लीजिए। और कुछ कुछ बुक में क्या है ना कि ये चीज़ बाद के एक्सरसाइज में है, शायद चौथा में या 5वां एक्सरसाइज में है, तो आप दोनों जगह बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिकल मेथड अलग और ये वाला अलग पोर्शन में दिया हुआ है तो आप दोनों एक्सरसाइज बना लीजिए। और अगर आपके बुक में एक ही यूनिट एक ही एक्सरसाइज में दोनों दिया हुआ है तो दोनों एक ही साथ बना लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।